ओम शांति। 19 दिसंबर 2023 की मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे, अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेगर, यह देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। ओम शांति। बाबा कहे, भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगड़ कोई समझ न सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा, पुण्य आत्मा, उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए। इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है। नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहां भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह बाप आकर समझाते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को सुनाओ। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? तुम अभी बेगर हो, फिर प्रिंस बनते हो। वह भी बेगर है। इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है, तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। निराकार बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। भगवान तो एक ही निराकार होता है। साकार को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए।
बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़ी पार्ट है। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। विस्तार, एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। अच्छा, ओम शांति।